नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने हैं। गुजरात के चुनाव इसलिए और भी अधिक मायने रखते हैं क्योंकि केंद्र का सत्ताधारी पक्ष भाजपा की जीत की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। यानी कि भाजपा के वट वृक्ष का मूल गुजरात है। और आप सभी बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि वृक्ष कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन मूल को आंच आए तो क्या होता है वृक्ष का। और अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो गुजरात राज्य के गुजरात मॉडल पर ही भाजपा केंद्र की सत्ता तक पहुंच पाई थी। सत्ता मिली और प्रधानमंत्री बने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के लोगों के प्यार ने उन्हें देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। मोदी लहर की शुरुआत गुजरात से ही तो हुई थी। मोदी सरकार का अंदाज कैसा है वह भी लोगों ने गुजरात में ही देखा था। अब क्योंकि गुजरात में चुनाव नजदीक है, भाजपा कोई कसर नहीं रखना चाहती है जीत में। वैसे आपको बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं। अब नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपनी एक सभा के दौरान ये कह दिया कि नरेंद्र के लिए हमें भूपेंद्र को बड़े अंतर से जीत दिलानी है, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने में मेरी मदद करे। भाइयों बहनों, તમે કોઈને પણ પૂછો, અમને દિલ્હીમાં જે વાવડ આવે એ પણ એ જ આવે કે ભાઈ ગુજરાતના લોકોએ તો ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે। ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે એટલું જ નહીં, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવાનું મન બનાવી લીધું છે। અને આ ચૂંટણીમાં ગુજરાત ભાજપ મારી પાસે જેટલો સમય માંગશે એટલો હું આપીશ। અને હું મારા જ રેકોર્ડ તોડવા માંગુ છું। આ વખતે તો મને મારા રેકોર્ડ તોડવામાં તમે બધા મદદ કરશો ભાઈઓ? આખું ગુજરાત મદદ કરશે? ઉમરગામથી અંબાજી આખો આદિવાસી પટ્ટો મદદ કરશે? આ વખતે મારે મારા જ બધા રેકોર્ડ તોડવા છે ભાઈ। નરેન્દ્ર કરતા ભૂપેન્દ્રના રેકોર્ડ જોરદાર હોવા જોઈએ, એના માટે મારે काम करવું છે। मोदी जी ने तो भले ही कह दिया कि उनका रिकॉर्ड टूटे, नरेंद्र के लिए भूपेंद्र को बड़े अंतर से जीताए, लेकिन गुजरात की जनता भूपेंद्र पटेल में नरेंद्र मोदी को देख ले ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मोदी नाम पर तो आज भी भाजपा को मत मिल जाते हैं, वह मैजिक भूपेंद्र पटेल के नाम पर मत मिले वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, भूपेंद्र पटेल सर्वाधिक मतों के साथ अपनी घाटलोड़िया सीट से जीते थे, लेकिन पूरे राज्य की बात आए तो शायद समीकरण कुछ और कहते हैं। वैसे आपको बता दें कि 2002 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 127 सीटों पर बम्पर जीत के साथ दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा को न तो इससे पहले के चुनावों में इससे ज्यादा सीटें हासिल हो पाई थी और न ही इसके बाद के चुनावों में ज्यादा सीटें मिली। यानी कि नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि भाजपा इस चुनाव में उस रिकॉर्ड को यानी 127 से अधिक सीटों से अपनी जीत दर्ज करे। अब ये तो भाजपा की बात हुई, लेकिन गुजरात चुनाव के मद्देनजर बात करें तो गुजरात चुनाव में सर्वाधिक सीटों के साथ जीतने का रिकॉर्ड आज भी कांग्रेस का है। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व माधव सिंह सोलंकी ने किया था और उनकी अगुवाई में पार्टी ने 182 में से 149 सीटें जीती थी। यानी भाजपा दम लगाए तो शायद नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ भी दे, लेकिन कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो भाजपा को और अधिक मेहनत की जरूरत होगी। क्योंकि पिछले इलेक्शन में भाजपा 99 सीटों पर ही समेट के रह गई थी। यह अलग बात है कि फिर विधायकों के उलटफेर से भाजपा के विधायकों की संख्या बढ़कर 111 तक पहुंच गई। लेकिन यह भी तो सच है
कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लंबे अरसे तक शासन किया है। वह जानते हैं कि गुजरात के लोगों का दिल कैसे जीतना है या जीते हुए दिल को कायम कैसे रखना है। इसीलिए तो आ गुजरात मैं बनाव्યું છે यानी कि मैंने ये गुजरात बनाया है, ये नारा मोदी जी ने दे दिया। और फिर होना क्या था, सोशल मीडिया पर यही नारा हर ओर दिखने लगा। प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मनનો અવાજ બોલે છે, પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે। કયો નાદ નીકળે છે? ભાઈઓ બહેનો, અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ। એ હું કહું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, મેં બનાવ્યું છે આ ગુજરાત, આ गुजरात, आ गुजरात, और जोर से आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात। प्रत्येक गुजरातीए गुजरात बनाव्યું છે। પ્રત્યેક ગુજરાતીએ ખૂબ મહેનત કરીને લોહી પસીનો એક કરીને ગુજરાત બનાવ્યું છે ભાઈઓ। એટલે આજે પૂરી દુનિયામાં અમારો એક જ સંદેશો છે, અને સંદેશો છે આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। ये तो बात हुई कि भाजपा ने क्या नारा दिया है या भाजपा के नेता कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं चुनाव में सर्वाधिक सीटों के साथ जीत हासिल करने में। लेकिन सामने कांग्रेस भी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबर और कई बड़े नेता तो आ रहे हैं गुजरात। लेकिन राहुल, प्रियंका और सोनिया के न पहुंचने से राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को मजबूत टक्कर देते हुए चुनाव लड़ा था, इस बार वह बड़े नेताओं के न आने से माहौल बनाने में चूक रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको याद दिला दे कि अपने गुजरात दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन गांवों में जाकर अपने लाभ के लिए दूसरों को प्रभावित करने की अपनी पुरानी तरकीब अपना रही है। उन्होंने कहा कि वे यानी कि कांग्रेस के नेता खबरों में नहीं दिख रहे हैं, ना ही संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, ना भाषण दे रहे हैं, इसीलिए भ्रमित नहीं हो। यह यानी कि कांग्रेस बोल नहीं रही है, लेकिन यह गांवों में पहुंच रही है, बैठक कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और मुख्य विपक्षी दल की इस नई रणनीति का मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य के आधार पर उसका आकलन नहीं करे कि उसने जनसभाएं, संवाददाता सम्मेलन नहीं किए या बयान नहीं दिए हैं। आपको आगामी चुनावों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। यानी कि यह बात को नकारा नहीं जा सकता कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस मैदान में नहीं है। अब वैसे तो हमेशा से जंग भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से समीकरण भी थोड़े बदले हुए नजर आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी भी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती है गुजरात चुनाव में, और ये साफ दिखाई भी देता है जैसे केजरीवाल, भगवंत मान सहित आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात के दौरे पर आते रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो गुजरात में ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अब तय तो वैसे गुजरात की जनता ही करेगी कि गुजरात में सत्ता किसे मिलेगी। वैसे सह और मात करने के लिए हर प्यादे का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होता है, वैसे ही राजनीति में दूसरे पक्ष को सह और मात देने के लिए हर मुद्दे को टैकल करना और उठाना भी पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि शतरंज के खेल में प्यादे पक्ष नहीं बदलते, कोई भी खुद के पाले के प्यादे को नहीं मारता, लेकिन राजनीति तो शतरंज से भी आगे बढ़ जाती है। टिकट न मिलने पर अपने ही पक्ष के उम्मीदवार को पर्दे के पीछे हराने के लिए नेता निकल पड़ते हैं।
पक्ष का बदलाव तो ऐसे होता है जैसे रातों रात एक विचारधारा को भूलकर दूसरे में समा गए। चलो ये तो अगर कोई पाला बदले तो दिखाई दे जाता है जनता को, लेकिन जनता कंफ्यूज हो जाती है जब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। तो अब आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। वैसे भाजपा की बात करें तो भाजपा शायद खुश भी है कि एंटी इनकम्बेंसी के मतों का विभाजन होगा और फायदा भाजपा को मिलेगा, पर भाजपा को ध्यान रखना होगा, अगर कांग्रेस के मत न कटते हुए भाजपा के मत कटे तो क्या होगा। नरेंद्र मोदी की तो इच्छा है 127 से अधिक सीटें आए। भाजपा के दूसरे बड़े नेता 2/3 से जीतने की बात कर रहे थे। कुछ महीनों पहले 182 में से 182 जीतने की बात थी, फिर 150 भी हुई थी। लक्ष्य में लगातार बदलाव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मोदी जी बोले वो लक्ष्य समझते हुए देखना रहा कि नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के लिए भूपेंद्र पटेल तोड़ पाते हैं या नहीं। मुद्दा तो यहां पर यह भी है कि चलो रिकॉर्ड टूट भी गया तो फिर आगे क्या, गुजरात की जनता को क्या मिलेगा। और साथ ही ये चुनाव इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि गुजरात मॉडल के दम पर जब भाजपा ने केंद्र में सत्ता हासिल की है तो फिर आगे 2024 का चुनाव भी आ रहा है। तो फिर एक बार डबल इंजन की जो सरकार है उससे जनता को क्या लाभ होता है, ये समझाने के लिए उदाहरण भी तो प्रस्तुत करने होंगे कि कहां उन्हें दोबारा जीत हासिल हुई या कहां कहां लोगों ने उन्हें चुना है। कांग्रेस की बात करें तो शायद कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं नजर आ रहे हैं, उससे शायद जनता कुछ कांग्रेस से अलग हो भी जाए। लेकिन यहां पर प्रश्न ये भी उठता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का या कांग्रेस मुक्त गुजरात का जो भाजपा का सपना है वो इतना आसान भी नहीं है। कुछ परंपरागत सीट, कुछ परंपरागत वोट तो कांग्रेस के भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल ही साफ हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस को लगातार हार मिली है, विचार विमर्श भी हुआ और शायद हार का सिलसिला स्टार्ट हुआ जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। लेकिन कब तक? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नए आ गए हैं और देखना तो यहीं से होगा कि अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस कितना सुधरता है या फिर वही का वही रह जाता है। आम आदमी पार्टी जो तो दावा ही कर रही है कि ये बार गुजरात में परिवर्तन आ रहा है, आम आदमी पार्टी आ रही है, लेकिन भाजपा के गढ़ को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है जैसा आसान शायद आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस के पंजाब को तोड़ना था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और मोदी जी के नाम पर भूपेंद्र पटेल को कितने मत मिलते हैं, रिकॉर्ड टूटता है या फिर नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड कायम रहता है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। सह और मात देखना यही होगा कि गुजरात में कौन सी पार्टी किसको सह और मात देती है। नमस्कार।